बेटा इसके बाद हम लोग जो है द्विघात समीकरण से एक्सरसाइज 4.2 से जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, वो क्वेश्चन नंबर 3 था 4.2 का। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हालांकि हैं, लेकिन इसमें वर्ग वाली बात कही गई। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लगेगा वो पिछला क्वेश्चन हमने 4.1 में एक क्वेश्चन बताया था, क्रमागत हमने धनात्मक पूर्णांक लिए थे, वही सेम क्वेश्चन लगेगा, उसी पर आधारित है, ठीक। तो दो क्रमागत धनात्मक से जो आपको संख्या लेना है, तो हमने मान लिया, पहले लिखेंगे माना तो क्रमागत संख्या बराबर x और x प्लस, बस बेटा सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान होता है बेटा। तो इस पिछले क्वेश्चन में समझा चुके आपको। तो एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी हमने मान ली x प्लस, ठीक। क्या कहा गया, दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, तो बेटा सीधे यहाँ पे लिखना है क्या, प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो एक संख्या कितना है x, इसका स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा तो बेटा वर्ग हो गया। उसके बाद प्लस करना है, योग कहा गया, उसके बाद दूसरी है x प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इनका योग जो है, इनके वर्गों का योग कितना 365 कितना है 365, ठीक बेटा। ये है क्वेश्चन आपका, समझ में आ गई। क्वेश्चन में कहा गया था कि दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग, तो संख्या हमने ये मान ली, तो उनका वर्ग किया, उनके वर्गों का योग किया, कितना है 365 है। तो देखो बेटा क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, इनका फॉर्मूला खोल देंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x बनेगा, बराबर में 365, ठीक बेटा। एक्स स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में प्लस 2x आ जाएगा आपका, और ये 1 तो हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो ये आ जाएगा 365 माइनस का 1, 365 माइनस 1, 365 में से बेटा एक घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और इज इक्वल टू 365 में से एक घटा, तो बेटा कितना है 364, कितना 364। अगर ध्यान दो बेटा, तो ये दो 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 लास्ट में यहाँ सम है कि नहीं है, तो सम संख्या लास्ट में, इसका मतलब 2 से कटे, और दो दो यहाँ मौजूद है, तो 2 से क्या करना, भाग देना, 2 से बेटा भाग, 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग दे दिया बेटा हमने, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, इतना आया एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये 182 इधर ले आओ बेटा, पक्षांतर कर लो तो माइनस का हो जाएगा 182। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व किए थे, सेम इक्वेशन थी बेटा। अब हम इसको नहीं बताएंगे, अब इसकी आपका होमवर्क है, आप लोग इसको जो है खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक। आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, आगे वही फैक्टर बनेंगे, क्या बनेगा 14 और माइनस 13, वहाँ प्लस था 27 था, तो यहाँ क्या बनेगा 14 माइनस 13, घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा। तो ये पिछला ही क्वेश्चन एक तरीके से आपसे रिपीट होने वाला है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, ठीक। अभी हम लोग जो है इसका एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन लास्ट है, हालांकि इसके बाद 6वां भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग केवल 5 तक ही लगाएंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन ये है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बेटा हम क्वेश्चन में कहा गया एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक बेटा समकोण, और समकोण त्रिभुज क्या होता है आप लोग पढ़ते चले आ रहे पीछे से, मैंने आपको पढ़ाया। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें आपका एक कोण 90 का हो, तो एक 90 का कोण यहाँ पे बनवा, ये 90 का कोण बना, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। आगे क्वेश्चन में कहा गया था, इस त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है ऊंचाई, और कण जो है वो 13 है, तो दोनों अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा कहा गया आधार से 7 कम है, ऊंचाई जो है कितनी कम है, आधार से 7 कम, तो आधार है कितना बेटा, ये तो नहीं पता अभी भाई। कण बता दिया 13, ठीक है, हमने लिख दिया, कण कितना है 13 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऊंचाई है इसकी वो आधार से 7 कम है, आधार कितना पता ही नहीं पता, मानना उनना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हमने क्या माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, x मान लिया हमने बेटा, क्या मान लिया, x मान लिया, तो आधार से कितना कम है ऊंचाई बेटा 7, तो बहुत आसान हो गया, x में से 7 को क्या करना है
माइनस कर देना। ठीक, अब ध्यान से अगर देखो तो आपको क्या करना बताया, दोनों बीमारी निकालना है, समझी बात को, आधार भी निकालना, ऊंचाई निकालना है, तो दिया हुआ तो बहुत ही आसान है। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पता है ना आप लोगों को क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। देखो बहुत आसान। तो यहाँ पे लगा तो नाम दे देंगे हम तो ABC, नाम भी दे सकते हो आप ABC, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस में से। ठीक बेटा, कर्ण का स्क्वायर बोले तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर बोले तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बोले तो AB का स्क्वायर। ठीक, AC बेटा 13 का स्क्वायर, BC बोले तो x माइनस 7 प्लस AB कितना बेटा x का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर बेटा पता कितना होता है, 169 होता है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 7 है ना, तो इसको हम फार्मूला बोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर बोले तो 49, 7 का 49 कितना होता है बेटा, 7 सत्ते 49 होता है कि नहीं होता। उसके बाद माइनस 2ab होता है, 2ab, 2a है x, b है 7, तो 2 सत्ते 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक बेटा, बात समझ आई होगी यहाँ तक। ध्यान से देखो तो x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, जोड़े जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा, हाँ तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, बेटा कितना हो गया 2x स्क्वायर। उसी तरीके से बेटा माइनस 14x आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और प्लस 49 ये रहा बेटा आपका 49। ठीक बेटा, हमने क्या किया 169 को पक्षांतर कर लिया साथ में इधर, तो 169 ये आ गया और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 है आपका। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 14x। उसके बाद में क्या करना है, 169 में से क्या करना, माइनस 169 में से क्या करना है, 49 को घटा देना है। 9 से 9 घटाओगे 0 आएगा, और 4 से 6 से 4 निकालो तो 2 आएगा, 1 का 1 बेटा आएगा बराबर 0। अगर ध्यान से देखो लास्ट में क्या आ गया, यहाँ 0 है, तो आपको पता है 0 क्या होता है, सम होता है। 0 क्या होता है, सम संख्या होती है, तो 0 लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये 2 से पूरा कटेगा। अब यहाँ देखिए 2 से भाग। ठीक, 2 से 2 कट गया, 1 मिनट, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। ठीक है बेटा, और इसके बाद देखो बेटा आगे फैक्टर करो। ठीक है, तो फैक्टर करना है 12 माइनस 5 x स्क्वायर माइनस कितना 60, 12 माइनस 5 60 दिया बेटा। 60 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 12 में 5 घटा तो 7। ठीक, तो हो गया आपके फैक्टर। आप यहाँ देख सकते हो 12x और प्लस का बेटा क्योंकि घटेगा ना जी, 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 जोड़े बना लो बेटा, कॉमन लिया बेटा x मिला, x माइनस 12। ठीक बेटा, यहाँ देखो अब देखने से तो कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ कॉमन है कितना 5 का, तो 5 कॉमन लिया हमने x, क्योंकि 60 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा बेटा। ठीक है, 5 का 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 12, 12 पंजे 60। ठीक, देखो सेम बन गया, x माइनस 12 कॉमन लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक वाली को यहाँ x माइनस 12 बराबर 0, एक वाली को x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया और एक आ गया x बराबर माइनस। बेटा ये तो कोई हल होगा ही नहीं, क्योंकि किसी त्रिभुज की भुजा माइनस तो होगी नहीं। ठीक, तो ये वाला आपका मान्य होगा। ठीक, x का मान कितना आ गया 12। x बेटा माने किसको थे हम, आधार को। ठीक, आधार को माने थे, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज का आधार। समकोण त्रिभुज का आधार बेटा x माने थे, x बेटा आया कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, हमें क्या निकालना था और साथ साथ में ऊंचाई निकालेंगे। ठीक, आधार
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई की बात कर लो बेटा। तो ऊंचाई कितना बीसी कितना है, x-7, तो x-7 x आया बाहर, हाँ -7 घटाओ कितना गया 5। ऊंचाई कितनी मिल गई बेटा 5 सेंटीमीटर, कर्ण दिया था, ठीक है। कर्ण के अतिरिक्त जो दो भुजाएं त्रिभुज कितनी वो आपको निकालनी थी बेटा, क्योंकि वो जो है बेटा आ चुकी हैं आप, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का एक तरीके से आखिरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे ही केवल समझ सकते हो। हाँ, कुटीर उद्योग वाला है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो हमने माना बर्तनों की संख्या हमने कितना मान ली, x मान ली। अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, कितना अधिक 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बेटा ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, अपने आप लगाना, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। तो उस विशेष दिन देखा गया कि जो जितने भी बर्तन बने उन बर्तनों की संख्या को हमने बेटा माना x, ठीक। और प्रत्येक नग की कीमत कितनी है, जितने बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 अधिक। एक नग की कीमत कितनी है, बर्तन कितने बने x बने, और एक बर्तन या एक नग की कीमत कितना है, जितने बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो इसका बेटा दुगना कर दो कितना 2x और 3 अधिक कर दो ये, ठीक है। और इनका जो कुल लागत है वो कितनी, बात सुनो मेरी बात, एक पेन 3 रुपया का है तो 5 कितने के होंगे, 5 या 15 के होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी तरीके से बेटा बर्तन कितने बने x, एक बर्तन की लागत कितनी है 2x + 3। तो बेटा क्या कर दोगे, दोनों की कर दोगे गुणा, तो कुल लागत कितनी बताई गई 90। आगे बात समझ में। तो यहाँ लिख देंगे क्या x 2x + 3 = 90। गुणा करेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 2x² + 3x = 90, पक्षांतर करोगे 2x² + 3x - 90 = 0। फैक्टर कर लीजिएगा और फैक्टर कीजिएगा तो इससे आपको प्रत्येक नग की लागत मिल जाएगी और बर्तनों की संख्या भी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। यदि दिक्कत आती है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 4.3 की तरफ।